हाय लियो, दिस इज कासान। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं सब लियो वालों? द वेट इज़ ओवर फाइनली गाइज। मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए 2025 की टैरो कार्ड रीडिंग्स। तो जितने भी लियो वाले हैं काइंडली नए जितने लियोज वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आज गाइस हम करने वाले हैं 2025 की प्रेडिक्शन। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लियो वालों की ज़िंदगी में आखिर क्या होने वाला है, किस तरीके से गुजरेगा 2025। क्या पॉजिटिव नैरेटिव्स हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। हम मेजर कार्ड का स्प्रेड करने वाले हैं लियोज वालों। 12 कार्ड्स का स्प्रेड करूंगा जनवरी और दिसंबर तक, मतलब कि जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 हर कार्ड की एनर्जी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और आप लोगों की वेल्थ के, मतलब कि कैरियर, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, इन चीज़ों के बारे में। स्टडी और एजुकेशन की भी बात करेंगे, ट्रैवलिंग की भी बात करेंगे। मेरा रीडिंग पैटर्न आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। एक और नया साल मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ स्टार्ट हो चुका है और लियो वालों मैं बहुत जल्दी अपने व्लॉग्स भी अपलोड करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून और अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह करें। तो अगेन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों को और किस तरीके की रीडिंग्स चाहिए। तो लियो वालों, क्या होने वाला है? नया डेक, नया मैं, नया मुल्क, नया वक्त और नया साल। मैं उम्मीद करता हूं कि गाइस 2025 आप लोगों के लिए बेहतर है, और जिन लोगों का 2024 इतना नहीं अच्छा रहा उनके लिए 2025 बेहतर रहे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो लियोज आप लोगों के लिए ये जो 2025 है ये चैलेंजिंग रहेगा। नेगेटिव वे में नहीं कह रहा। देखें, चैलेंजेस और कंपटीशन उसी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जिसकी किस्मत में सक्सेस होती है, जिसकी किस्मत में कामयाबी होती है। मुश्किलें उसी इंसान को आती हैं जिसको वो पसंद करता है, और जिसको वो चाह ले तो फिर वो आपके लिए वो करता है जो आप चाहते हो। लेकिन डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे, जैसे हमारे कर्म वैसा हमारा फल। तो क्योंकि 2024 कर्मों का साल था, सैटर्न का साल था, हिंदुइज्म के मुताबिक शनि का साल था, और वो कर्मा आप लोगों का जनरेट करता है, जस्टिस करता है, इंसाफ करता है, चीज़ों को स्टक भी करता है, चीज़ों को डिले भी करता है, आप लोगों के सब्र का इम्तिहान भी लेता है। लेकिन ये साल 2025 बिल्कुल डिफरेंट गेम लेकर आया। आप लोगों की ज़िंदगी चेंज होने वाली है कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोगों पे ही डिपेंड करता है कि क्या उस ज़िंदगी को पॉजिटिव चेंज करने के लिए कुछ प्लानिंग्स की हैं आपने। क्या 2025 में आप लोगों ने अपनी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, अपने फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ सोचा है या नहीं? अगर नहीं सोचा तो इस वीडियो को देख के आज ही सोच लें और आज ही प्लान कर लें कि आप लोगों को किस तरीके से 2025 को ड्राइव करना चाहिए। ओवरऑल 2025 की जो परसेंटेज है कि लियोस के लिए कितना पॉजिटिव रहेगा, तो टेक्निकली 45% से ऊपर लियो वालों आप लोगों के लिए ये साल बेहतरीन साल रहेगा। हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ये सच है कि पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई आप लोगों की दिखाई देंगी। रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन होगा वही जो कि आपके हक में बेहतर है। एक्सक्यूज़ मी। कुछ पुराने लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। साल के कुछ हिस्सों में कुछ दुश्मन एक्टिव होंगे। कुछ छोटे और बड़े लेवल पर मैजिक भी होता आप लोगों पर दिखाई देगा। 2025 बड़ा रोलर कोस्टर की तरह आप लोगों के लिए है, लेकिन क्या इस साल में सक्सेस है? यस। क्या इस साल में आप लोग उस लेवल पे पैसा कमा सकते हो? बिल्कुल। क्या आप लोग अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हो? बिल्कुल। क्या इस साल शादी करने के लिए ये साल बेहतर रहेगा? क्या जो सिंगल लियोज वाले हैं उनके लिए कोई अच्छा ऑप्शन पॉपअप होगा? इसी चीज़ को हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लियोज लोग हैं और जो एस्ट्रोलॉजी को या टैरो कार्ड्स रीडिंग को सुनते हैं, तो बिना वक्त ज़ाये किए गाइस स्टार्ट करते हैं कि लियो का 2025 कैसा रहने वाला है। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द ईयर ऑफ 2025। क्या है पॉजिटिव गाइडलाइन, कैसी रहेगी लियो वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। इसी पर हम गाइस बात करेंगे किस तरीके से हम इस साल को बेहतर बना सकते हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो हम जनवरी टू दिसंबर एक एक कार्ड निकालेंगे, आपको एडवाइस देता जाऊंगा, आपको हर मंथ की एनर्जी बताता जाऊंगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। सबको पता है, मेरी जो एक छोटी सी अभी यूट्यूब फैमिली है गाइस, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए यार। मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो लियोज वालों प्लीज़, आप लोग क्योंकि एक बेहतरीन दोस्त होते हो, तो शायद मेरे मेरे कई जौन सा है बेस्ट फ्रेंड्स वो लियोज वाले हैं। तो गाइस मेरे लिए आप लोग दुआ करें, मैं खुद के लिए दुआ नहीं करता,
कहा जाए ये जाता है लियोज वालों कि जो किसी के लिए दुआ करते हैं उनके लिए लोग दुआ करते हैं। तो आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे, लेकिन देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं लियो वालों क्या है 2025 में आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन। सो लेट मी सी जनवरी का मंथ कैसा रहेगा। लवर्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नंगी तस्वीरें ना देखो भाई, तुम इस कार्ड को समझो। लवर्स का कार्ड है, तो आई वुड से दैट कुछ लियोज वाले किसी जेमिनी को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं या देंगे। जनवरी का पहला मंथ मोहब्बत से शुरू होगा। सच्ची मोहब्बत मिलने के चांसेस, सिंगल लोगों का डबल हो जाना, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाना, मैरिड कपल्स की मैरिड लाइफ बेहतरीन हो जाना, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, खुद से मोहब्बत करना, खुद की सेहत का ध्यान रखना, यही एनर्जी है जनवरी के मंथ की। और अगर आप इस चीज़ पे फोकस्ड रहे, ऑनेस्ट होके, हम्बल होके, अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करने का मत सोचना लियो वालों। और अगर आपका पार्टनर चीटिंग कर रहा है आपके साथ या आपको शक है, तो वो पकड़ा जाएगा जनवरी के मंथ में। तो टेंशन लेने का नहीं। टेक्निकली जनवरी का मंथ इट्स ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। सो फैमिली के साथ भी आप लोगों के मामला बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ गेम चेंज होने वाली है आप लोगों की 2025 में। क्या, आए देखते हैं। जनवरी के बारे में तो मैंने आपको एडवाइस भी दी और एनर्जी भी बताई। अब फरवरी की बात करते हैं। फरवरी का मंथ देयर इज अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स। सो टेक्निकली स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, रूहानियत को बूस्ट करने के लिए, अपनी इबादतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऊपर वाले के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है फरवरी का मंथ। फरवरी के मंथ में आप लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। फरवरी के मंथ में आप लोगों में सक्सेस आएगी, मोटिवेशन आएगी, आप लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होके निकलेगी। आप लोग चाहो या ना चाहो, लेकिन ये चीज़ फरवरी के महीने में आप लोगों के साथ डेफिनेटली होगी। तो टेक्निकली जनवरी और फरवरी दोनों पॉजिटिव मंथ्स माने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। इन 2 मंथ्स में किसी किस्म का कोई मैजिक और जादू नहीं हो रहा, तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन फ्लो मत तोड़ना, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट लाजमी करेंगे आप लोगों को आपके गोल और आपके टारगेट से दूर करने के लिए। ये चीज़ें ज़हन में रखना नहीं उस वालों। अब चलते हैं मार्च के मंथ में, उसकी एनर्जी क्या है। मार्च का मंथ आप लोगों की खुद की एनर्जी। लियो का कार्ड है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नया डेक यार, पिक्चर्स इसकी काफ़ी खूबसूरत है और मेरा इस डेक के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ लियो, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि फरवरी और मार्च इन दोनों मंथ्स में आप लोगों की पावर, आप लोगों की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी। पुराने जो दुख, जो तकलीफ़ें आप लोगों के दिल में हैं, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर वाला आपके ज़ख्मों पे मरहम लगा रहा है, मोटिवेट होंगे। और आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है कि यार लियोस वालों, जब तक आप लोग शेयर होते हो, तो जब तक आप लोग, और एक लीडरशिप क्वालिटी होती है आप लोगों में, लीड करने का शौक होता है आप लोगों को, और आप लोगों में लोग लीडर देखते हैं। तो किसी को भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो कि कन्फ्यूज्ड हो, जो कि दुखी हो। तो आपके दुख खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहले 3 महीने बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं यार आप लोगों के। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेट होना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को पर्सनली एडवाइस करूंगा इन 3 महीनों में प्लान करके किसी किस्म का कारोबार शुरू करो, किसी किस्म का रिलेशनशिप बनाओ, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करो, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो ये पहले 3 महीनों की एनर्जी है, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल की एनर्जी क्या है? अप्रैल की एनर्जी वर्ल्ड। सो आई वुड से दैट कि यहाँ पर सफ़र होना, ट्रैवलिंग के लिए सबसे पॉजिटिव महीना आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना रहेगा। वीज़ा इमिग्रेशन के रुके हुए काम हो जाएंगे, पेपर वर्क आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, दुनिया घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, अकेले ही अपने पार्टनर या किसी दोस्त के साथ, डिपेंड करता है आपकी प्योरिटी क्या है। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको फेम मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो या किसी खास फील्ड में हो, तो वहाँ पर आप लोग नुमाया कारकर्दगी करोगे और लोग आप लोगों को देखेंगे, आप लाइमलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो सक्सेस का मंथ माना जा रहा है अप्रैल का मंथ। डिपेंड करता है तुम लोग क्या मेहनत करते हो और किस फील्ड में और किस चीज़ को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हो, या सिर्फ बैठ गए हो कि जी खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा। तो खुद ब खुद नहीं होता लियो वालों, सिंपल इज दैट। मई की एनर्जी थोड़ी सी स्टक करेगी आपको, थोड़ा सा आप ट्रैप हो सकते हो, थोड़ी सी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पर लोग आपको चीट करेंगे। अब 2025 5वें महीने लोगों के साथ डील मत करना, उधार किसी को मत देना, किसी के साथ मिलके कारोबार मत शुरू करना मई के महीने में। अब मेरी जुल्फें पता नहीं क्यों फटी हुई हैं, शैम्पू किया यार, खैर। तो थोड़ा सा स्टक फील करोगे। यहाँ पर आप लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे लियोज वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में। तो मई का महीना थोड़ा सा ट्रिकी है और मई के महीने में ही लोग बुरी नज़रें लगाएंगे, और पहला जो जादू का वार है वो मई के मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी रीडिंग्स और मेरे कुन जहन
इल्म के मुताबिक। तो लियोज़ वालों, खुद को एहतियात रखो इन 5 महीनों के अंदर अंदर या इस साल के चढ़ते खुद को शील्ड करवाओ। आप लोग मुझसे भी मैजिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैजिक से बचने के लिए एमुलेट्स ले सकते हो, ताबीज़ ले सकते हो, स्टोन्स ले सकते हो। मतलब कि डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। तो टेक्निकली लियोज़ वालों, मई के मंथ में आपको अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंस को और अपने रिश्तों को, इन तीनों चीज़ों को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बुरी नज़रें बहुत ज़्यादा लगेंगी और दुश्मन एक्टिव रहेंगे 5वें महीने से। जून के मंथ में कुछ ऐसे मामला जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, तो अभी फ़िलहाल आपको जून का मंथ इंतज़ार का मंथ माना जा रहा है। तो जून के महीने में कुछ चीज़ें स्लो हो सकती हैं। वो कारोबारी मामलात हों, वो रिश्ते का आगे पीछे हो जाना, वो प्रपोज़ल आया, शादी की तारीखें तय की लेकिन वो आगे पीछे हो गई, तो ऐसे मामलात हो सकते हैं। लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है आपके हक़ में बेहतर है। इट्स अ नेचर कॉल, इट्स अ यूनिवर्स, इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये कुदरत का कानून है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। तो याद रखना लियो वालों कि वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। या तो इस चीज़ को सिर्फ आप लोग जहन में रखना। तो जून के मंथ में आपको कुछ थोड़ा ठहराव रखना पड़ेगा, कुछ थोड़ी चीज़ों को लेकर लाइक थोड़ा रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों को जून के मंथ में थोड़ा सा लो प्रोफाइल होकर रहना पड़ेगा, अपने राज अपने तक रखने पड़ेंगे आप लोगों को। आगे चलते हैं जी, जुलाई के मंथ में 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जॉय, सेलिब्रेशन, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन जुलाई का महीना शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, जॉब को स्विच करने के लिए, ट्रैवलिंग के अलावा और आपकी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए जुलाई का मंथ बेहतरीन मंथ है, क्योंकि जुलाई के एंड से आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ शुरू हो जाता है। तो टेक्निकली जुलाई का मंथ पॉजिटिव मंथ रहेगा। किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन होती हुई नज़र आ रही है। इस महीने में आप लोगों की शादियाँ तय पा सकती हैं, कोई निकाह मंगनी जैसी रस्में हो सकती हैं, और ये वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगस्त के मंथ में आप लोग खुद अपने मंथ में पता नहीं क्यों लेकिन किसी वजह से अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों को लगे देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स, तो आप लोगों को थोड़ी सी मायूसी फेस करनी पड़ सकती है। अब वो मायूसी ओरिजिनल है या जस्ट आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो ज़िंदगी में, आप लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे और पिछले कई सालों से ज़िंदगी की कुछ समझ नहीं लग रही। इस साल समझ लगने वाली है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का दिल दुखेगा या आप लोग अपने बर्थडे मंथ में मायूस हो रहे हो, जो कि इस कार्ड में जाहिर है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब भी एक ऐसा रास्ता और एक दरवाज़ा खुलेगा जिससे आपको नई राहें और नए सफ़र की तरफ आपको इशारे दिए जाएंगे। यहाँ से अब आपका रूहानी सफ़र भी शुरू हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगस्त के मंथ तक आप लोगों को सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। सिक्स सेंस आप लोगों की काम करना शुरू कर देगी। और वहीं अगेन सितंबर के मंथ में आप लोगों की पर्सनैलिटी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन शादी ब्याह मंगनी के लिए सुपर ऑसम टाइम है। बिजनेस को बूस्ट करने के लिए फिर से दोबारा 2025 सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। रिश्ते आप लोगों के मजबूत होंगे। शादियाँ टूटते टूटते जुड़ेंगी, रिश्ते टूटते टूटते जुड़ेंगे। कोई ऊपर वाले का कर्म है शायद, या आप लोगों के खुद के डीड्स हैं, आप लोगों के खुद के कर्म हैं जिसका फल आपको शायद मिले। तो सितंबर का मंथ भी आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। अक्टूबर के मंथ में आप लोग इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन एक अच्छी बात यह, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। सो आई वुड से दैट कि जितने भी लियो वाले हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इमोशनली आप लोग बहुत बैलेंस हो जाओगे। थोड़ा सा धचका लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, कुछ लोग धोखा देंगे, कुछ लोगों की हकीकी शक्लें सामने आएंगी आप लोगों के, लेकिन एट द डे ऑफ द एंड आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई साहब गेम कहाँ जा रही है। आपके जज्बात और आपके इमोशंस पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको अपने गुस्से पर काबू आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से अब आपकी गेम चेंज होगी साल के बाकी महीनों में। तो हमने बात की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की बात कर लीजिए हमने। 10वें महीने में जाके आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा यू टर्न आना है कि जिसने आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देना है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, लग्जरी ज़िंदगी में आएगी। यहाँ आप लोग ना सिर्फ इमोशनली फुलफिलमेंट फील करोगे, बल्कि पैसे की तरफ से भी आप लोगों की लक बहुत काम करेगी। नवंबर का महीना 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो पुरानी बीमारियां जाएंगी। हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, हेल्थ को रिकवर करने के लिए, जिम ज्वाइन करने के लिए, वैसे तो आप लोग आज से जिम ज्वाइन कर लो, लेकिन टेक्निकली आप लोग अपने से मोहब्बत करना शुरू कर दोगे 2025 आखिरी 2-3 महीनों में, फिर आपको अपनी कदर पता होगी। अब मैं ये पहले से आप लोगों को अवेयर करूँ तो टेक्निकली आपको आज से खुद से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा। और जो खुद का ध्यान नहीं रख सकता या रख सकती, वो किसी और का ध्यान कैसे रखेगा या रखेगी।
इस चीज़ को जहन में रखो लियो वालों, 2025 आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जिसमें स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 37% है, जिसको बूस्ट करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आपकी 12-13% है, तो उसको पुश करना पड़ेगा आप लोगों को। अदरवाइज पैसा आप लोगों का 53% तक बूस्ट हो रहा है। रिलेशनशिप 60% को क्रॉस हो रहे हैं। हेल्थ आप लोगों की 75% तक जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने आप लोगों को 47% दी है कि इट्स नॉट बैड, इट्स लाइक 50%, क्योंकि कंपटीशन का साल रहेगा। लोग आपके सामने खड़े भी होंगे, कुछ लोग तो आपसे नज़रें मिलाने से भी डरेंगे, जबकि कुछ लोग आंखों में आंखें डाल के आपके साथ दुश्मनी का इजहार करेंगे। तो इन लोगों को सीना चौड़ा करके आप लोगों को निपटना पड़ेगा। लेकिन कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे इस साल, उतना आपको फ़ायदा है। फर्टेलिटीज़ के इश्यूज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल के आखिरी 2 महीने उन शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन है जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। तो जो ख़वातीन बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनके लिए जो पीक, ऐसा नहीं है कि बाकी 9 महीनों में टाइम नहीं है, वो मैं आप लोगों को मंथली या वीकली वीडियो में बताऊंगा जनवरी की। लेकिन अभी मैं पूरे साल की रीडिंग कर रहा हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम जो सा होगा वो इस साल का एंड होगा, आखिरी 2 महीने होंगे। दिसंबर की बात कीजिए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रेनी हो जाओगे, इंटेलिजेंस आप लोगों की बढ़ेगी, पैसा धन दौलत आता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। पूरे साल में एक टाइम पे आप पे मैजिक होगा साल के मिड में, तो वहाँ पे आपको सिक्योर रहना पड़ेगा। अदरवाइज लक आप लोगों की 50% तक जा रही है। तो किस्मत आप लोगों को बड़ी जगहों से बचाएगी, बहुत सारी जगहों से बचाएगी। ओवरऑल एनर्जी की बात करें, 2025 की ओवरऑल एनर्जी आप लोगों का कार्ड वो है मैजिशियन। इट्स मीन कि जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर उसको शिद्दत से चाहोगे और शिद्दत से मेहनत करोगे, तो हर वो चीज़ जो आप लोग चाहते हो, कि अगर कोई लियो चाहता है मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, क्या 2025 में खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकता हूँ। लेकिन मेहनत करने की ताकत है इतनी तुम में? क्या अपने आप को चैलेंज कर पाओगे तुम लोग? खुद को चैलेंज करो और खुद को compete करो। ये हैशटैग है लियोस वालों तुम लोगों का 2025 से रिलेटेड। मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आप लोगों की लक क्योंकि 50% पे है, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। किसी के साथ ज्यादती करना या किसी किस्म का कुछ शॉर्टकट ढूंढना, ऐसा मत करना, वरना फंस जाओगे। वरना ये जितनी पॉजिटिव रीडिंग्स बताई हैं, इसका रिवर्स गेयर लगेगा आप लोगों को। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से लियोस वालों आपको कोशिश की कि बहुत डिटेल में बताऊं, तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखो लियो वालों। इस साल को जो रंग रूल कर रहा है वो है येलो। येलो कलर का सदका देना, जर्द रंग के लड्डू बांटो, और ख़ुद आप लोग जो इस साल कलर पहनोगे उसके अंदर ब्लैक, येलो एंड गोल्डन, इन 3 कलर्स को सबसे ज़्यादा पहनो। अदरवाइज तो मैं वीकली और मंथली वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि कौन से कलर्स पहनने हैं, कौन से कलर्स नहीं पहनने। लेकिन इस साल के जो कलर्स हैं आप लोगों के लिए लकी कलर्स, वो ब्लैक, येलो एंड गोल्डन कलर है। और जो सदका है इस साल का, जो रंग है वो जर्द है। तो वो कलर पहनना और वो कलर सदके में देना आप लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें ख़त्म करेगा, आप लोगों की परेशानियों को दूर करेगा, आप लोगों की ज़िंदगी में जो रुकावटें उनको ख़त्म करेगा। अपने कर्म साफ रखना लियो वालों, क्योंकि आप लोगों को कुछ ऐसा मिल सकता है जो बाकी स्टार साइन को नहीं मिल सकता 2025 में। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी एनर्जी को बड़ा सस्टेन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तो हर वो चीज़ अचीव कर पाओगे। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में मैजिशियन का कार्ड है भाई, सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी लियोज वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले नए लियोज वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं टैरो कार्ड्स के कोर्सेज करवा रहा हूँ, और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को अगर आप लोग लियोज वालों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए 50% तक ऑफ रख रहा हूँ। अदरवाइज जिनको पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, वो भी लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं गाइस अगली बहुत सारी वीडियोज़ और शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।